दोस्तों कुछ समय पहले ही अयोध्या के राम मंदिर के लिए नेपाल से शालिग्राम पत्थर को भारत लाया गया। इस पत्थर से रामलला की मूर्ति बनाई जाएगी। लेकिन जैसे ही ये शिला भारत आई, लोगों के मन में ये भी सवाल उठने लगे कि आखिर नेपाल से इस पत्थर को क्यों मंगवाया गया। वहीं जैसे ही ये पत्थर अयोध्या पहुंचा, इसको लेकर तरह तरह के विवाद शुरू हो गए और हिंदू समाज के कई लोग इस पत्थर से भगवान राम की मूर्ति बनाने के खिलाफ हो गए। तो आखिर क्या थी वो बड़ी वजह जो इतनी दूर से ये पत्थर मंगवाया गया, और आखिर क्यों हो रहा है अब इस शिला को लेकर विवाद? क्या है ये पूरा माजरा, आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर करें। तो भारत में जब से अयोध्या के राम मंदिर पर फैसला आया है, तब से लेकर आए दिन इसकी चर्चा होती रहती है और अब भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियों को लेकर भी हमारे देश में चर्चा जोरों पर है। और न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी यहाँ बन रहे राम मंदिर को लेकर उतना ही क्रेज है। जी हाँ, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण में भगवान राम का ससुराल पक्ष यानी कि नेपाल के जनकपुर के जानकी मंदिर ने एक बड़ा योगदान दिया है। नेपाल के इसी जनकपुर से कभी माता जानकी अयोध्या आई थी और अब इस सौगात के तौर पर रामलला की मूर्ति का पत्थर भी जनकपुर से ही आया है। इन्हीं पत्थरों से रामलला की मूर्ति बनेगी और अयोध्या और नेपाल के बीच एक बार फिर त्रेता युग के संबंध ताजा हो जाएंगे। जी हाँ, नेपाल के जनकपुर से 40 टन वजनी शालिग्राम की 2 विशाल शिलाएं 7 दिन के सफर के बाद हाल ही में अयोध्या पहुंची। इन शिलाओं को भारत लाते समय सुंदर फूलों और लाल, पीले, गेरुआ और सफेद कपड़ों से सजाकर ट्रकों पर रखकर लाया गया। इन दोनों शिलाओं में एक का वजन 26 टन तो वहीं दूसरे का 14 टन है। माना जा रहा है कि ये शिला लगभग 6 करोड़ साल पुरानी है। जानकारी के लिए बता दें कि इन्हीं शिलाओं से मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने वाले रामलला की मूर्तियां बनवाई जाएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से भी इसी तरह के कई पत्थर मंगवाए गए हैं। दरअसल जनकपुर के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जी ने नेपाल सरकार से ये निवेदन किया था, जिसके बाद सरकार ने इन शिलाओं को उठाकर राम तपेश्वर दास जी को भेज दिया। 28 जनवरी की शाम ये पत्थर उनके पास पहुंच गए, जिसके बाद इनकी पूरे रीति रिवाज से पूजा अर्चना करने के बाद इनको अयोध्या के संतों के पास भेज दिया गया। आपको बता दें कि ये मूर्तियां बिहार के रास्ते गोरखपुर होते हुए गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के संतों ने भी इन शिलाओं का भव्य स्वागत किया। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने और गोरखनाथ मंदिर में शालिग्राम देवशिला के दर्शन करने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित थे। दोस्तों ये शिला यात्रा जहाँ जहाँ से भी गुजरी उसका भव्य स्वागत हुआ। आपको बता दें कि रामलला की ये मूर्तियाँ महाराष्ट्र के फाइन आर्ट के चर्चित चेहरे वासुदेव कामत डिजाइन करने वाले हैं। ये मूर्तियाँ कैसी होंगी ये सब वही तय करेंगे और इन दोनों शिला में से एक शिला का इस्तेमाल गर्भगृह के ऊपर पहली मंजिल पर बनने वाले दरबार में भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए किया जाएगा। वहीं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियाँ भी इन्हीं शिलाओं से बनाई जाएंगी। जानकारी के लिए बता दें कि गर्भगृह में अभी भगवान राम सहित चारों भाई बाल रूप में विराजमान है। अब दोस्तों नेपाल से ये शालिग्राम पत्थर आने से ये सवाल उठने लगे कि भारत में इतना पत्थर होने के बावजूद भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से ये शिला क्यों लाई गई? तो दोस्तों इसके पीछे भी बड़ी वजह है। दरअसल ये शिला विज्ञान और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से बहुत मायने रखती है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर नेपाल की इन शिलाओं में क्या खास है। वैज्ञानिक मान्यता। अब दोस्तों साइंस की भाषा में शालिग्राम डेवोनियन क्रिटेशियस पीरियड का एक काले रंग का एमोनॉइड शेल फॉसिल है। बता दें कि ये डेवोनियन क्रिटेशियस पीरियड 40 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले था। ये वो दौर था जब धरती के 85% हिस्से पर समुद्र था। ये एक फॉसिल यानी कि जीवाश्म है। दरअसल ये जीवाश्म करोड़ों सालों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए जीव, जानवर और वनस्पति के अवशेषों से बनते हैं। जब जीवों के अवशेष और पेड़ पौधे धीरे धीरे तलछट यानी कि सेडिमेंट के नीचे दबकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तब नीचे दबे होने के कारण न तो इन अवशेषों का ऑक्सीकरण हो पाता है और न ही ये डिकम्पोज हो पाते हैं। बस इसी के चलते ये जीवाश्म मजबूत और कठोर चट्टान में बदल जाते हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से बनता है शालिग्राम का पत्थर। आपको बता दें कि इस पत्थर का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही मूर्ति कला में किया जाता रहा है। शालिग्राम का ये पत्थर बेहद मजबूत होता है, इसीलिए शिल्पकार यानी कि क्राफ्ट्समैन इन पर बारीक से बारीक शेप भी उकेर लेते हैं। ये पत्थर अलग अलग रूपों में मिलते हैं और इनमें से कई पत्थरों पर तो शंख, चक्र और गदा के निशान भी बने होते हैं। इन चिन्हों के कारण ही हिंदुओं में इन पत्थरों को काफी पवित्र माना गया है। और अयोध्या में भगवान राम की सांवली प्रतिमा यानी कि डस्की आइडल इसी तरह की शिला से बना है। अब इन शिलाओं पर ये निशान कहां से आए ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं इन शिलाओं का धार्मिक महत्व। अगर हम बात करें धार्मिक मान्यता की तो हिंदुओं में इन शिलाओं को काफी ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये पत्थर अक्सर नदियों के किनारे ओवल शेप में मिलते हैं और बहुत से लोग इनको घर में लाकर इनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। दरअसल इन पत्थरों को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसे शालिग्राम के रूप में भी जाना गया
गया है। बता दें कि ये शालिग्राम पत्थर बहुत ही दुर्लभ होते हैं और इन्हें भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानकर पूजा जाता है। बता दें कि ज्यादातर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र और काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। आपको बता दें कि शालिग्राम कई रंगों के होते हैं, लेकिन गोल्डन और फ्लेम रिच शालिग्राम सबसे अच्छा माना गया है और हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक ये कुल 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 24 प्रकारों को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा गया है। यही कारण है कि शालिग्राम को भगवान विष्णु का भी स्वरूप माना गया है। नेपाल में इस पत्थर की विशेष मान्यता है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल की ही शालिग्रामी नदी भारत में आकर नारायणी बन जाती है। आगे जाकर ये नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। शालिग्रामी नदी के काले पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं और कहा जाता है कि अगर शालिग्राम गोल है तो वो भगवान विष्णु का गोपाल रूप है, और अगर मछली के आकार में है तो उसे मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर कछुए के आकार में शालिग्राम मिले तो उसे कुर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। वहीं शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र और रेखाएं भगवान विष्णु के अन्य अवतारों और रूपों का ही प्रतीक है। अब दोस्तों, भगवान विष्णु का ये रूप पत्थरों में कैसे बदला, इसका नाता एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। तो वृषध्वज नाम का एक राजा था जो भगवान शिव के अलावा किसी भी और देवता की पूजा नहीं करता। इसी के चलते सूर्यदेव ने उसे श्राप दे दिया कि वह और उसकी पीढ़ियां गरीब होती जाएंगी। इस तरह राजा गरीब होता गया। आगे जाकर अपनी खोई हुई समृद्धि को पाने के लिए वृषध्वज के पोते धर्मध्वज और कुशध्वज देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए तपस्या करने लगे। उनकी इस तपस्या से लक्ष्मी जी ने खुश होकर उनके यहाँ 2 बेटियों वेदवती और तुलसी के रूप में जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को पाने के लिए बद्रिकाश्रम में तपस्या करने चली गई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस जीवन में पति के रूप में विष्णु उन्हें नहीं मिलेंगे और उन्हें शंखचूड़ नाम के एक दानव से विवाह करना होगा। और इस तरह तुलसी की शादी शंखचूड़ राक्षस से हुई। बाद में शंखचूड़ ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने बताया कि शंखचूड़ की मौत भगवान शिव के हाथों होनी तय है, लेकिन शंखचूड़ की मौत तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके पास उसका कवच था और जब तक उसकी पत्नी की पवित्रता भंग नहीं होती। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप लिया और शंखचूड़ से कवच मांग लिया। फिर इसके बाद शंखचूड़ भगवान शिव के साथ युद्ध करने चला गया और पीछे से भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का कवच पहनकर उसका रूप धारण किया और उसकी पत्नी तुलसी के पास चले गए और कुछ इस तरह भगवान शिव ने शंखचूड़ को मार दिया। जब तुलसी को ये बात पता चली कि विष्णु जी ने उनके साथ धोखा किया है तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं इसके बाद तुलसी ने भी अपना शरीर त्याग दिया और वो वहीं पर एक नदी गंडकी नदी में बदल गई। जबकि तुलसी से शापित होने के कारण विष्णु ने गंडकी नदी के तट पर ही शालिग्राम के नाम से जाने जाने वाले एक बड़े चट्टानी पर्वत का रूप धारण कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इन शिलाओं में वज्रकीता नाम का एक कीड़ा रहता है और इसी कीड़े ने अपने मजबूत दांतों से इन चट्टानों पर कई तरह के चिन्ह बनाए हैं, जिस कारण इस शिला को हिंदू धर्म में काफी पूजनीय माना गया है। कहा जाता है कि वज्रकीता द्वारा उकेरे गए ये पत्थर उस पर्वत की सतह से गंडकी नदी में गिरते हैं और फिर शालिग्राम शिला के रूप में मिलते हैं और इस तरह उस नदी में आज भी भगवान विष्णु इन शालिग्राम शिलाओं के रूप में मौजूद है। दोस्तों, जहाँ एक तरफ भारत में आई इन नेपाल की शालिग्राम मूर्तियों को लेकर इतना क्रेज है, वहीं इन शिलाओं के आते ही भारत में विवाद भी शुरू हो गया। जी हाँ, दरअसल तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर महंत परमहंस दास ने कहा है कि शालिग्राम में खुद ही भगवान प्रतिष्ठित है, इसीलिए उनके ऊपर हथौड़ी छेनी चलाना सही नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर शालिग्राम शिला पर छेनी हथौड़ा चलाया गया तो वो अन्न जल छोड़ देंगे। वहीं अयोध्या हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडे ने कहा है कि नेपाल की गंडकी नदी से निकाले गए इस विशाल शालिग्राम पत्थर से अगर भगवान राम की मूर्ति का निर्माण किया जाता है तो इससे धरती का महाविनाश होना तय है। उनका कहना है कि या तो मंदिर के लिए सोने की मूर्ति बनवाई जाए या फिर काले राम मंदिर की मूर्ति को ही वहाँ प्रतिष्ठित किया जाए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत में शालिग्राम से मंदिरों का निर्माण किया गया हो। आपको बता दें कि उडुपी का कृष्ण मठ, वृंदावन का राधा रमन मंदिर, त्रिवंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर जैसे कई मंदिरों का निर्माण इस शालिग्राम पत्थर से ही किया गया है। अब देखना यह है कि रामलला की मूर्तियों का निर्माण नेपाल से आई शालिग्राम से होता है या फिर हमारे देश के ही किसी राज्य से मूर्ति के लिए शिलाओं को मंगवाया जाएगा। आपको क्या लगता है? और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।